बुधवार को भारतीय शेयर बाजारों में बिकवाली का दबाव फिर से लौट आया और दोनों सूचकांक मामूली बढ़त के साथ खुलने के तुरंत बाद ही गिर गए। निफ्टी 50 इंडेक्स 38.75 अंक या कहें 0.16% की बढ़त के साथ 23,746.65 अंक पर खुला और बीएसई सेंसेक्स भी 120.45 अंक या कहें 0.15% की बढ़त के साथ 78,319.56 अंक पर खुला। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय बाजारों के लिए निकट भविष्य में राहत के कोई संकेत नहीं है। अब अलग अलग कंपनियों की आय और बजट से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। बाजारों में वित्तीय जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एफपीआई की बिकवाली जारी है। बैंकिंग और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने बताया कि भारतीय बाजार वित्त वर्ष 2025 में 6.4% की जीडीपी वृद्धि के अनुमान से जूझ रहा है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में ये 8.2% है। प्रमुख वित्तीय संस्थानों द्वारा अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए मध्यम परिचालन अपडेट दिए जाने के साथ बाजारों में वित्तीय जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एफपीआई की निरंतर बिक्री देखी जा रही है। कुल मिलाकर मूड सतर्क बना हुआ है और शेयर बाजार भावना को ऊपर उठाने के लिए व्यक्तिगत कॉर्पोरेट आय और केंद्रीय बजट पर निर्भर रहेंगे। क्षेत्रीय सूचकांकों में बिकवाली का दबाव देखा गया, जिसमें केवल निफ्टी फर्मा और निफ्टी ऑयल एंड गैस ही बढ़त के साथ खुले, जबकि अन्य सूचकांक शुरुआती सत्र के दौरान गिरे। निफ्टी 50 स्टॉक सूची में 13 स्टॉक बढ़त के साथ खुले, जबकि 37 में गिरावट आई और एक इस रिपोर्ट को दाखिल करने के समय अपरिवर्तित रहा। निफ्टी 50 में शीर्ष लाभार्थियों में डॉक्टर रेड्डी, ओएनजीसी, रिलायंस, सिप्ला और मारुति शामिल हैं, जबकि शीर्ष हारने वालों में ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंस, अडानी पोर्ट्स, बीईएल और टेक महिंद्रा शामिल हैं। पिछले सत्र में निफ्टी की रैली ने तथाकथित पैटर्न का पता लगाने में मदद की, लेकिन लंबी ऊपरी छाया का मतलब है कि घबराहट बनी हुई है। इसका मतलब है कि बुल्स को कम से कम कल के उच्च स्तर 23,795 से ऊपर बाजार को धकेलना होगा ताकि गठन को मान्य किया जा सके। ऐसा कहा जाता है कि गिरते हुए 100 दिन और बढ़ते हुए 200 दिन की औसत 23,915 और 24,100 के बीच एक प्रतिरोध क्षेत्र बना रहे, जो कि कल साप्ताहिक समाप्ति के लिए 24,000 कॉल स्ट्राइक भी उच्च सांद्रता देख रहा है। एक्सिस सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख अक्षय चंचुलंका ने कहा कि अन्य एशियाई बाजारों में बुधवार को उद्घाटन के साथ मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी सूचकांक में 1.2% से अधिक की तेजी आई, जबकि सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.5% की वृद्धि हुई। अन्य बाजारों दबाव में थे। हैंगसेंग सूचकांक में 1.3% की गिरावट आई। साथ ही चीन के शंघाई कंपोजिट में 1% से अधिक की गिरावट आई। जापान का निक्केई 225 भी 0.35% नीचे रहा। इसी तरह की तमाम खबरें और बिजनेस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।